कभी कभी लगता है जैसे वक्त ठहर गया हो। ना कोई अर्जेंसी, ना कोई डर, बस एक सुकून जो हमें धोखा दे रहा होता है। क्योंकि तूफान से पहले अक्सर सब कुछ बहुत शांत लगता है। आर्या और सिया अब धीरे धीरे एक दूसरे की जिंदगी में रचते बसते जा रहे थे। ना कोई नाम, ना कोई परिभाषा, पर हर पल में एक बिलोंगिंग। अगले दिन ऑफिस में आर्या तेज कदमों से वॉक करते हुए सिया के डेस्क तक पहुंची। आवाज में वही प्रोफेशनल टोन था। मिस श्रीवास्तव, बोर्ड मीटिंग की प्रेजेंटेशन तैयार है? सिया ने हल्की मुस्कान छुपाते हुए जवाब दिया। यस मैम, हाइलाइटेड एनालिटिक्स और रिवाइज्ड फोरकास्ट शीट सब इंक्लूडेड है। आपने जैसा कहा था, सब तैयार है। आर्या की नज़र थोड़ी देर सिया पर टिक गई, फिर वो धीरे से बोली, वेल डन मिस श्रीवास्तव। इस छोटे से वाक्य ने सिया के दिल की धड़कन थाम दी। आज मिस श्रीवास्तव एक कॉर्पोरेट टाइटल नहीं, बल्कि एक एहसास लग रहा था। जैसे उस लफ्ज़ में कोई छुपा हुआ जज्बा था, कोई अनकही सी तारीफ। तभी सिया के लैपटॉप पर एक नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ। वो मेल देखती है। सब्जेक्ट पढ़ते ही जैसे उसका पूरा शरीर ठिठक गया। इंटरनल HR रिव्यू, आर्या वर्मा, स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल। उसने कंप कंपाते हाथों से मेल खोला। सांसें तेज हो चुकी थीं। मुझे ये मेल क्यों मिला? क्या आर्या के खिलाफ कोई शिकायत है या कुछ और? उसने मन ही मन सोचा, डर और भ्रम के बीच। मेल में जो लिखा था वो चौंका देने वाला था। आर्या को पिछली कंपनी से निकाला गया था। उसके खिलाफ हरासमेंट कंप्लेंट थी और एक शब्द जो सब कुछ बदल सकता था, अनफिट फॉर टीम लीडरशिप। पर सबसे हैरान करने वाली बात, मेल की सीसी में सिया का नाम जानबूझकर डाला गया था। तभी ऑफिस के दरवाजे पर दस्तक हुई। HR एग्जीक्यूटिव काम लेकिन अथॉरिटी के साथ कमरे में दाखिल हुई। मिस आर्या वर्मा, वी नीड अ वर्ड नाउ। आर्या ने थोड़ी कंफ्यूजन के साथ, लेकिन चेहरे पर पूरी कोशिश से कंट्रोल रखते हुए पूछा, क्या मैं जान सकती हूँ कि यह किस लिए है? HR की आंखों में प्रोफेशनलिज्म था, पर एक ठंडापन भी, और उसी ठंडेपन के साथ उसने आर्या से कहा, यू ऑलरेडी डू। सिया वहीं खड़ी थी। उसने देखा आर्या की कॉन्फिडेंट चाल अब थोड़ी डगमगा रही थी। वो लड़की जो हर स्टॉर्म का सामना करती थी, आज उसकी आंखों में डर था। कमरे की आवाज़ें जैसे धीमी हो गईं और सिया के कानों में बस उसका अपना हार्ट बीट गूंज रहा था। ये सब कौन कर रहा है और क्यों? अगर आर्या सच में कुछ छुपा रही थी, तो क्या मैं उसे जानती भी हूँ? वो खुद से बुदबुदाई। अब सिया एक क्रॉसरोड्स पर थी, जहाँ भरोसा भी हिल रहा था और दिल भी। एक तरफ आर्या की मासूम कन्फेशंस थीं, छोटे छोटे पलों में बसी हुई सच्चाई। दूसरी तरफ वो सच जो अब दस्तक दे रहे थे, सच जो तकलीफ दे सकते थे। सिया ने खुद से कहा, मैं आर्या को जानती हूँ, या शायद जानना चाहती हूँ, पर अगर सच्चाई में दर्द है तो मैं वो सवाल ज़रूर पूछूंगी, लेकिन प्यार के साथ। कुछ रिश्ते सवालों से नहीं डरते, लेकिन चुप्पी से टूट सकते हैं। क्या आर्या अपने सच का सामना कर पाएगी? और क्या सिया उस सच के साथ खड़ी रह पाएगी? कमरे में घड़ी की टिक टिक गूंज रही थी। बाहर बारिश अब तेज हो चुकी थी। हर बूंद जैसे किसी दिल के भारीपन को दोहरा रही थी। कुछ सच ऐसे होते हैं जो वक्त पर कहे जाए तो रिश्ता बच सकता है, लेकिन अगर देर हो जाए तो वो सच शिकवा बन जाते हैं और फिर कोई माफ़ी उन्हें धो नहीं सकती। सिया अपने फ़ोन को हाथ में लिए बैठी थी। उसकी आंखें स्क्रीन पर टिकी थीं। वो एक बार फिर HR की रिपोर्ट पढ़ रही थी, जैसे शब्दों के पीछे छुपे सच को समझने की कोशिश कर रही हो। सिया के मन में अब एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या आर्या वही है जिससे मैं जुड़ रही थी, या फिर मैं सिर्फ उसकी एक खूबसूरत झूठ में जी रही थी? तभी कमरे का दरवाज़ा खुला। आर्या धीमे धीमे कदम रखते हुए अंदर आई। उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। HR से बात हो गई? उसने शांत स्वर में कहा, कुछ पुराने मामले फिर से उखाड़े जा रहे हैं। कुछ लोग माफ़ नहीं करते। सिया ने नज़रें उठाई। उसकी आवाज़ में हल्की सख्ती थी, लेकिन वो सख्ती किसी अंदरूनी हलचल की वजह से थी। मुझे मेल मिला, आर्या, उन्हीं पुराने मामलों में से एक पर। तुमने मुझसे कुछ भी क्यों नहीं बताया? आर्या थोड़ी चौंकी, पर फिर खुद को संयमित किया, कहा,
क्योंकि मैंने सोचा था मैं तुम्हें उस दुनिया से दूर रखूंगी जो गंदी है, झूठी है और जिसने मुझे अंदर से तोड़ दिया। सिया की आवाज़ अब धीमी हो चली थी और उसकी आंखों में नमी झलकने लगी। पर तुम्हारा सच, अगर मैं नहीं जानती तो क्या मैं तुम्हारे करीब रह पाती? आर्या, मैंने तुम्हें अपनी कहानी बताई थी, तुमसे कुछ नहीं छुपाया था। आर्या ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज़ अब थोड़ी कांप रही थी। तुम्हें पता है सिया, उस कंप्लेंट में सच्चाई का हिस्सा था। मैं इमोशनली इन्वॉल्व्ड हो गई थी अपनी एक कॉलीग के साथ। वो रिश्ता मेरी पहली भूल थी। उसने मुझे इस्तेमाल किया, फिर मुझे अक्यूज़ कर दिया हैरासमेंट का, और उस वक्त मेरी कोई सुनने वाला नहीं था। मैंने रिज़ाइन किया क्योंकि लड़ाई में जीत नहीं, इज्जत बचाना ज़्यादा ज़रूरी लगा। सिया की उंगलियां अब धीरे धीरे मुट्ठी में बंद हो चुकी थीं। उसका स्वर टूट चुका था। तुमने ये सब अपने अंदर दबा लिया। मैंने तुम्हें उस कैफ़े में सच बोलते देखा था। तुम्हारी आंखों में टूटा हुआ सच था, आर्या। पर अब जब वो सच सामने आया, वो मेरे दिल को भी तोड़ गया है। कुछ सेकंड तक कमरे में खामोशी रही। सिर्फ बारिश की आवाज़ और घड़ी की टिक टिक गूंज रही थी। आर्या कुछ कदम आगे बढ़ी। अब उसकी आवाज़ में एक गहरी थकावट और अफसोस था। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी सिया, और अब शायद तुम्हारा भरोसा भी खो चुकी हूँ। बिजली कड़कने लगी और बारिश और तेज़ हो गई, जैसे वो आर्या और सिया के दिल का हाल बता रही हो। सिया ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखें आर्या को देखती रहीं। ना गुस्सा था, ना नफरत, बस एक गहरा सवाल। क्या ये प्यार था या बस एक गलत फहमी? सिया ने धीरे से कहा। उसका स्वर अब पूरी तरह टूट चुका था। कुछ सच बहुत देर से कहे जाते हैं, लेकिन मैं अभी कुछ भी फैसला नहीं कर सकती आर्या। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। आर्या ने धीरे से सिर हिलाया। ले लो, जितना चाहो। बस अगर एक दिन फिर से मेरी आंखों में झांक सको तो शायद मैं खुद को माफ़ कर सकूंगी। सिया पीछे मुड़ी, दरवाज़ा खोला और बिना कुछ कहे बाहर निकल गई। प्यार तभी पूरा होता है जब सच बिना डर के सामने आ सके, लेकिन जब डर रिश्ते के बीच खड़ा हो जाए तो फिर सब कुछ धुंधला सा लगने लगता है। सिया उस रात सोई नहीं, और आर्या, वो तो सालों से जाग रही थी। आगे क्या मोड़ लेती है सिया और आर्या की कहानी, जानने के लिए देखते रहे विस्पर्स इन द ऑफिस।